हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। क्या हैप्पीनेस या खुश रहना पूरी सोसाइटी और नेशन के लिए इतना ज़रूरी है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थियरी बन जाए? और भूटान जैसे एक छोटे से कंट्री से दुनिया क्या कुछ सीख सकती है और हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इसको आज हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। 20 मार्च को पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज द हैप्पीनेस डे। और 2022 की इसकी थीम थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। यूनाइटेड नेशंस हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और पिछले 5 सालों से फिनलैंड इज द नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेशनल हैप्पीनेस। Sadly for us, India is at the spot of 136 out of 150 countries. इंडिया हमारी कंट्री जो कि फिलोसोफर्स की, जो स्पिरिचुअलिटी की कंट्री मानी जाती है, हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया की सबसे पिछड़ी कंट्रीज में आते हैं। और इस इंडेक्स को बनाने के लिए जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन पैरामीटर्स को अगर हम देखेंगे तब हमको समझ आ जाएगा कि हमारी कंट्री इसमें इतनी पीछे क्यों है और क्या वो चीज़ें हमको करनी चाहिए जिससे हम हमारी वर्ल्ड रैंकिंग को एज अ सोशल इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 इसमें आता है सोशल सपोर्ट, यू हैव पर्सनल फ्रीडम, लेवल्स ऑफ करप्शन, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, generosity and GDP. We as a country, we know we are very generous. We give lot of charity, but we need to understand what are the other parameters that we need to work on. इस साल जब ये सर्वे किया गया तो इसमें एक और इंडेक्स को भी शामिल किया गया, एक और पैरामीटर को भी लिया गया, एंड दैट पैरामीटर वाज द डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के डेटा को यूज़ किया गया और एनालाइज किया गया what were the people's emotions during and after the COVID pandemic. We know that as far as the death toll is concerned, India is the leading country in COVID deaths. India's mismanagement during COVID has been tremendous. It's a big calamity that fell on us, but still we did as much as possible. लेकिन ये डाटा ने बताया कि there has been an increased amount of anxiety, an increased amount of anger, a very surprising emotion. People were very angry and people were very emotional all throughout the world during the COVID pandemic. ये सारे वो पैरामीटर्स थे जिनसे वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स बनाया जाता है। लेकिन इन सब की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई एक छोटे से कंट्री से, भूटान। भूटान वो कंट्री था जिसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को एक नई दिशा दिखाई। 1970s ने भूटान ने जिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपने डेवलपमेंट के इंडेक्स के तौर पर लिया, दैट वाज नेशनल हैप्पीनेस ओवर नेशनल इनकम। उनके लिए नेशनल हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम। और भूटान की 66 जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया एंड फॉर्मली द इंडेक्स दैट केम इनटू पिक्चर इन भूटान वाज द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ओवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप करते हुए जेमी इलियन ने इस नए आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैप्पीनेस के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है, जिसको जेमी इलियन ने यूनाइटेड नेशन में इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज कॉल्ड एज हैप्पीटैलिज्म। हैप्पीटैलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट था विच वॉज कॉन्ट्ररी टू कैपिटलिज्म। और जो कॉन्सेप्ट वो इसमें देना चाहते थे वो ये था कि नेशंस अपनी ग्रोथ को लेकर अपना फोकस और ओरिएंटेशन को कैसे बदलें, वो कैसे हैप्पीनेस को एज एन इंडेक्स इंट्रोड्यूस करें अपनी ग्रोथ और एक्चुअल कैपिटल इंक्रीज में। अगर आपका इनकम, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाए लेकिन आपके पास ट्रेमेंडस पॉवर्टी हो, आपके पास लोग दुखी हों, तो ऐसे नेशनल इनकम का क्या फ़ायदा। ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस ने जुलाई 2012 में इसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स 2015 में यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। ये 17 सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट गोल्स क्या हैं? उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हैं एंडिंग पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये वो बड़े बड़े इश्यूज हैं जो ग्लोबल अरीना में और नेशनल पॉलिटिक्स में आगे आने वाले दिनों में बहुत डोमिनेट करेंगे। ये सेट करेंगे एक नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस वो कैसे होंगे और कैसे इन बड़े चैलेंजेस को हम फेस करेंगे। एज फार एज द हैप्पीनेस गोज, we have to understand what are those crucial elements that need to be acquired as far as being happy is concerned. क्या success is equal to happiness, or wealth is equal to happiness, or pleasure is equal to happiness?
ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कई मर्तबा हैप्पीनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं। हम वेल्थ को एक्वायर करने से हैप्पीनेस से एसोसिएट कर लेते हैं, छोटे मोटे प्लेजर्स को हैप्पीनेस से इक्वेट कर लेते हैं। लेकिन जो बात हमको समझनी चाहिए वो ये है कि हैप्पीनेस इज अबाउट अ लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ माइंड एंड हैविंग अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। सोसाइटीज़ के पास सब कुछ होता है, हर वो एलिमेंट होता है उनको खुश रखने के लिए, लेकिन फिर भी सोसाइटीज़ बहुत अनहैप्पी रहती हैं। इसकी वजह यह है जिसको कि हिडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। हिडोनिक ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट देने वाले फिलिप बैकमैन एंड डैन कैम्बल हैं। हिडोनिक ट्रेडमिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी ट्रेडमिल की तरह है। ट्रेडमिल पर आप भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें, आपका बहुत पसीना निकलेगा, आप बहुत थक जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी स्टैंडिंग वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ट्रेडमिल। इसी तरह से ये हिडोनिक ट्रेडमिल है। व्हेन द सोसाइटी ओरिएंट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स प्लेजर, व्हाट हैपन्स इज कि आप नया कार खरीदते हैं, नया फ़ोन खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, थोड़े दिनों बाद नया मॉडल आ जाता है, उसका नया वर्जन आ जाता है, एंड देन द न्यू थिंग दैट हैज़ फैसिनेटेड यू और गिवन यू प्लेजर नाउ मेक्स यू अनहैप्पी, एंड नाउ यू आर अनहैप्पी बिकॉज यू डोंट हैव अ न्यूअर वर्जन। इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट बात आज हमको समझनी है कि आज हैप्पीनेस कैसे डिफाइन की जाती है, हम वो कौन सी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो हमारा ओरिएंटेशन ऑफ हैप्पीनेस को बनाता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि आज इंटरनेट पे कौन सी चीज़ हैपनिंग है, व्हाट आर द बुक्स दैट हैव कम अप एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो एक नेशनल ओरिएंटेशन ऑफ हैप्पीनेस को बनाते हैं। जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन न्यूरो साइंस दैट हैज़ कम अप इज कॉल्ड एज पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी न्यूरो साइंस है दैट डील्स विद इमोशंस एंड हाउ collectively and individually we handle our emotions, stay away from negative mental health। और इसी को बहुत सारी बुक्स में एक्सप्लेन भी किया गया है। हैप्पीनेस पर बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिसको लोग पढ़ते हैं, यंगस्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन आज यहाँ हम सिर्फ 2 किताबों पर डिस्कशन करेंगे एंड वी विल एंड आवर डिस्कशन ऑन जनरेटिंग हैप्पीनेस एज अ नेशनल बेंचमार्क, जिससे हम ये तय कर सकें कि हम एज अ सोसाइटी कितने हैप्पी हैं। सबसे पहली जो किताब है वो है द हैप्पीनेस एडवांटेज। इसको लिखा है शॉन एकर ने। शॉन एकर जिस रिलेशनशिप को बताना चाहते हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड परफॉर्मेंस। The key and the important idea that he discusses is the relationship between success and happiness। वो ये कहते हैं कि जनरली हम ये समझते हैं कि सक्सेस को अचीव कर लेना, स्पेशली इन मटीरियल सेंस, इज़ द वन दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट होता है हैप्पीनेस को लेकर। लेकिन शॉन ये कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली इफ़ व्हेन वी आर हैप्पी and we put in everything that we have, which will ultimately lead to success and which will ultimately lead to a quality life that we live। ये हमारी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, ये हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, ये हमारी एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करता है और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये किताब पहली बार आई 2010 में एंड द बुक वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर पीपल स्पेशली आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब ये क्राइसिस आया तो इस किताब ने जनरली लोगों को बहुत बूस्ट किया, उनको एक्चुअल में खुश रहने का या सक्सेस का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया। When countries and nations and around the world we face hard economic conditions, how should we react and how should we integrate our society? दूसरी important book है The Happiness Trap by Russ Harris। रस हैरिस ये कहते हैं कि एज ह्यूमंस वी आर डिज़ाइन टू रन आफ्टर हैप्पीनेस। हम सब खुश रहना चाहते हैं और इसके पीछे हम कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा अगर भागने लग जाएं तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस के पीछे भागना हमको एंग्शियस बना देता है, हमको डिप्रेस कर देता है, हमारे अंदर स्ट्रेस को पैदा करता है। जिस इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल साइकोलॉजी को और उसके कॉन्सेप्ट को वो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द ACT टेक्निक, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट टेक्निक। ये टेक्निक 1980s में ओरिजिनेट हुई एंड इट इज़ डीपली रूटेड इन बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड करता है on the concept of accepting whatever comes in life, whether it is painful emotion, painful conditions, painful social scenarios, disturbing social scenarios, war or anything that we face in life socially or individually, accepting them as a part of life is an important way
to remain happy. Many times the concept of ACT is confused with CBT. CBT भी बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी से डिफरेंट कैसे है? द बेसिक डिफरेंस इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये कहती है कि आप अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, और जब आप अपने थॉट्स पर फोकस करेंगे और उनको चेंज करेंगे तब अल्टीमेटली आपको वो एंड रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ये कहती है कि आपको अपने थॉट्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की इंपॉर्टेंट नीड है दैट इज़ टू एक्सेप्ट योर इमोशंस एंड योर थॉट्स, एंड अल्टीमेटली यू विल फील कामनेस एंड यू विल बी हैप्पी। इस किताब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑब्जर्विंग सेल्फ। आपके ऑब्जर्विंग सेल्फ से अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं दैट इज़ द रीज़न जहां पर आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस अचीव हो सकती है। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स आज का सबसे चर्चित मुद्दा है। कैसे नेशंस अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और कैसे नेशंस अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ में वो मेथड्स इख्तियार करते हैं, वो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिनसे नेशनली हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एज अ सोसाइटी हम इंटीग्रेट कर सकें। बिकॉज इफ़ यू हैव लेस you are more happy if you have social support, social integration. These are the things that politically and socially bring about happiness in a society. Hope कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा है। इफ सो, do subscribe to our channel, do share it with your friends and family. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.